फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं एलजी एसी का। फ्रेंड्स, एलजी की काफ़ी डिमांड रहती है बिकॉज एलजी की सर्विस जो होती है सबसे बेस्ट मानी जाती है। मैं नहीं कह रहा हूं, व्यूवर्स भी बोलते हैं कि एलजी की सर्विस बेटर है, इस वजह से मेरे को एलजी का एसी भी चाहिए। तो आज जो मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं 2025 के मॉडल का रिव्यू देने वाला हूं। ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पे मिल जाएगा। तो जो मॉडल है फ्रेंड्स, यूएस नंबर है USQ12JNXE 1 टन 3 स्टार। कूलिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो 3325 वाट की कूलिंग है और 3650 की मैक्सिमम है। ISER की बात करेंगे तो 3.96 का है। यूनिट पर ईयर की बात करेंगे तो 650.52 है। फ्रेंड्स, एयर सर्कुलेशन भी देखी जाती है जो इसका 425 CFM के बराबर है। अगर एसी चलता है तो उसकी नॉइज़ लेवल जो रहती है मिनिमम 21 dB के करीब रहती है। इस एसी को स्टार्ट होने पे पावर इनपुट जो दिया जाता है, इसमें 1100 वाट का इसका पावर इनपुट तो एलजी जाना जाता है सबसे पहले ड्यूअल इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ, यानी ड्यूअल रोटरी कंप्रेसर। जब भी व्यूअर्स आते हैं या कोई कस्टमर आता है, बोलते हैं आपके पास ड्यूअल रोटरी वाला है एसी, तो ड्यूअल के नाम पे एलजी का नाम आता है। ड्यूअल रोटरी कंप्रेसर होता क्या है, इसका जो कंप्रेसर होता है ड्यूअल पिस्टन के साथ होता है, वो लेफ्ट टू राइट मूव करता है, स्मूथली मूव करता है, जिसकी वजह से आवाज वगैरह कम होती है, वाइब्रेशन वगैरह कम होती है। और जो ये चलता है फ्रेंड्स, आपका एसी 16 से 55 डिग्री तक चलता है। 16 डिग्री नॉर्मल आप जो मिनिमम टेम्परेचर रखते हो अपने रूम के कंडीशन का, तो 16 डिग्री होता है और हाईएस्ट होता है 55 डिग्री पे। यानी बाहर का जो एम्बियंट टेम्परेचर है वो 55 डिग्री पे भी आपका टेस्टेड है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस एसी में कन्वर्टेबल फीचर्स की। तो ये एसी आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर के साथ मिल रहा है, जिसमें कि आपका ये 100, 80, 60, 40 AI और 116% पे वर्क करता है। 116 पे अगर ये वर्क कर रहा है तो इसका मतलब है इसको आप हाईएस्ट कूलिंग पे भी चला सकते हो। अब कन्वर्टेबल के फायदे क्या होते हैं फ्रेंड? कन्वर्टेबल के फायदे ये होते हैं कि अगर आपको ज्यादा कूलिंग चाहिए तो आप इसको 116% पे चलाओ। ज्यादा क्यों चाहिए होती है? क्योंकि रूम के अंदर ज्यादा हीट हो चुकी है, गर्म हो चुका है, बाहर का भी मौसम गर्म हो चुका है और आपको एकदम कम पे चलाना है 40% पे, कि रूम में कोई नहीं है, वैसे भी तापमान कम है बाहर का, तो कम चलाइए। और अगर आपको लगता है कि मैं कौन से टेम्परेचर पे चलाऊं, तो उसके लिए आपको AI मोड पे चला देना है। AI मोड पे ये ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा हैबिट्स वगैरह को, रूम टेम्परेचर को, और उसी के हिसाब से कूलिंग देगा। अब इसके बेनिफिट कहाँ पे मिलते हैं? इसके बेनिफिट मिलते हैं आपको एनर्जी सेविंग में और कंफर्ट कूलिंग में। ठीक है, ये हो गया 6-in-1 कन्वर्टेबल। अब इसमें आपको ADC सेंसर भी मिलता है। जैसे ही आपका एसी स्टार्ट होता है तो वो ADC सेंसर में वर्क करना लग जाता है। ADC सेंसर क्या होता है? एम्बिएंट सेंसर, डिस्चार्ज सेंसर और कंडेंसर सेंसर। ये सेंस करता है आपके आउटडोर में ही आपके पार्ट्स को, कि इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उससे ये रिलेटेड करता है कि आपका एसी सेफ रहे। अब इसमें डाइट मोड प्लस आता है। डाइट मोड प्लस क्या होता है? ये काफी कम पावर कंजम्पशन यूज करता है, यानी 83% तक ये पावर की सेविंग करता है, यानी 252 वॉट पे ये कंज्यूम करता है एसी बिजली, यानी एक कूलर के बराबर, यानी कूलर से भी कम। यानी एक टाइप से माना जाता है ये कम, इस पे 40% पे चलाओगे तो ये इतनी बिजली की खपत करेगा, यानी आपको यहाँ पे ये बिजली की सेविंग करके देगा। डाइट मोड प्लस रिमोट में ही ऑप्शन होता है, वहां से आप इसको यूज कर सकते हो। अब जब आप एसी लेते हो तो एसी के ऊपर फिल्टर लगे रहते हैं। तो फिल्टर इसमें जो आता है आपका HD फिल्टर आता है, जो कि एंटी वायरस प्रोटेक्शन के साथ दिया जाता है। फिल्टर का काम क्या होता है? एक टाइप से डस्ट को रोकना। और दूसरा एंटी वायरस प्रोटेक्शन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि स्पेशल कोटिंग के साथ ये बनाया जाता है। जो भी प्रोटेक्शन होते हैं आपके फंगस वगैरह, मोल्स वगैरह, उसको ये डिएक्टिवेट करता है और एक टाइप से आपको फिल्टर करके देता है डस्ट पार्टिकल को, और प्योर एयर आपके रूम के अंदर प्रोवाइड करता है। साथ में इसमें आपको हाई ग्रूव कॉपर मिलती है। फ्रेंड्स, हाई ग्रूव मैं क्यों बोल रहा हूँ हाई ग्रूव इसलिए, जो कि कॉपर होती है दो टाइप की, एक तो प्लेन और एक लाइनिंग वाली। जब आप इसके कॉपर को देखते हो तो अंदर से लाइनिंग होती है, मैं आपको पिक्चर में भी दिखा दूंगा। तो लाइनिंग से क्या मतलब होता है कि जो आपका कॉपर है, जब आप इवेपोरेटर कॉइल रुकती है यहाँ पे और उसके अंदर गैस पास होती है, तो वो गैस क्या होती है, धीरे धीरे रुक के आती है, जिससे कि आपका जो एसी होता है वो प्रॉपर तरीके से पावरफुल कूलिंग देता है। और अगर पाइप नॉर्मल है कॉपर वाली, तो एयर जो होती है फास्टली मूव करती है, जिससे कि वो रुक नहीं पाती है और ब्लोअर उसको प्रॉपर तरीके से कैच नहीं कर पाता है। तो हाई ग्रुप का फायदा ये होता है कि वो कॉपर ड्यूरेबल तो है ही है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, प्लस कूलिंग के मामले में बेस्ट माना जाएगा। अब लो गैस डिटेक्शन, इन केस आपने एसी लगाया है घर पे
और घर पे अब देख रहे हो आपकी एसी तो चल रहा है, कूलिंग कम क्यों आ रही है। अगर गलती से वहां पे गैस कम हो जाती है तो यहाँ पे इंडिकेट कर देगा एसी में कि इसमें लो गैस डिटेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप गैस रिफिल करवाएं। साथ में साथ इसमें ऑटो क्लीन का भी फीचर मिलता है। एसी जब आपका चलता है तो साथ में हीट एक्सचेंजर के द्वारा ही ये इवेपोरेटर कॉइल को लगातार क्लीन करता रहता है, जिससे कि आपको प्योर एयर और हेल्दी एयर और फास्ट कूलिंग मिलती रहे। तो ऑटो क्लीन क्या करता है, इसका ऑटोमेटिकली वर्क करता रहता है। साथ में फ्रेंड्स स्टेपलर फ्री ऑपरेशन भी इसमें वर्क मिलता है, क्योंकि इसका जो स्टेपलर रेंज है कंपनी ने दे रखा है वो 120 से लेके 290 वोल्ट तक का दे रखा है, यानी 120 से। यानी आपको इसमें स्टेपलर लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कंपनी बोलती है हमने इसमें स्टेपलर रेंज जो दे रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है, यानी कम नीचे से दे रखी है वोल्टेज है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसमें नेक्स्ट फीचर की, तो इसमें ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन भी आता है। ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन क्या होता है, आपने देखा होगा पिछले सीजन से काफी ट्रेंड में रहा है। तो एलजी के जितने भी एसी आते हैं, जब आप एसी देखोगे, जब एसी इंजीनियर लगाने आएगा तो उसके कॉपर के साइड में ही एक टाइप से जो ब्राउनिंग कॉपर होती है वहां पे आपको ब्लैक कोटिंग करी जाती है। ब्लैक कोटिंग किससे सेफ रखती है, गैस लीकेज वगैरह से, क्योंकि वातावरण में नमकीन पानी ज्यादा है, सल्फर की मात्रा ज्यादा है, करोजन जम जाता है नमकीन पानी से। तो उस चीज से सेफ रखने के लिए इन्होंने स्पेशली ब्लैक कोटिंग दे रखी है। साथ में गोल्डन फिन्स भी इसमें आपको मिल रही है। आपको जो आउटडोर इसकी मिलती है वो गोल्डन फिन्स कोटिंग के साथ आती है, वो 3 लेयर के साथ बनती है, हाइड्रोफोलिक लेयर होती है फ्रेंड स्पेशली। एक टाइप से वो शार्प होती है और एक टाइप से वो सेफ रखती है रस्टिंग वगैरह से। अब फ्रेंड्स बात करेंगे इसमें R32 रेफ्रिजरेंट भी मिलता है। R32 रेफ्रिजरेंट जो होता है आपका इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट होता है, ओजोन लेयर को ये हार्म कम करता है और काफी हद तक कूलिंग के मामले में बेस्ट माना जाता है। अब इसमें आता है नेक्स्ट फीचर फ्रेश ड्राई का। फ्रेश ड्राई है क्या, एक टाइप से ह्यूमिडिटी कंट्रोल। इन केस आप एसी चला रहे हो और आपको लगता है कि यार एसी तो ठंड नहीं कर पा रहा है, ह्यूमिडिटी हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है, सफोकेशन हो रही है बाहर क्योंकि बारिश हो रही है, तो उस कंडीशन में आप इसमें फ्रेश ड्राई मोड का भी ऑप्शन चला सकते हो, जिससे कि क्या करेगा, ब्लोअर चलाएगा ड्राई मोड पे और रूम के अंदर एक टाइप से प्योर एयर प्रॉपर करेगा और एक टाइप से सफोकेशन बनने नहीं देगा, ठीक है। साथ में इसमें स्लीप मोड का भी ऑप्शन आता है। अब फ्रेंड्स होता क्या है कि हम घरों में एसी यूज करते हैं और क्या होता है, स्लीप मोड जब आप लगाते हो तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। क्यों, जब आप रात में एसी लगाते हो तो आप इसको कोई भी टेम्परेचर लगा देते हो कि ठंडा चाहिए मेरे को, जब सोने से पहले आपको ठंडा चाहिए एकदम। जब रात में तापमान बाहर का कम हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, एसी भी एकदम से ठंडा कर देता है। तो होता क्या है कि हम बाद में उठते हैं टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो यहाँ पे स्लीप मोड में वो करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें आपको स्लीप मोड का ऑप्शन। मॉडल के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो फ्रेंड जरूर पूछिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।